अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं तवा गोभी। उसके लिए हमारे पास गोभी है आधा किलो, और दो हमारे पास टमाटर हैं, थोड़ा सा प्याज है, घी और लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैं फ्राई पैन के अंदर बना रही हूँ, आप तवे के ऊपर भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम एक पैन गरम करेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी। घी आप थोड़ा सा गर्म होने दें, जब तो हल्का हल्का आपका घी जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे कुछ सेकंड्स तक, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखनी है, आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, प्याज के बिना भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। और प्याज की हल्की सी क्वांटिटी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमने तब तक हल्का सा फ्राई करना है जब तक कि थोड़ा थोड़ा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, प्याज जो है वाइट वाइट होना शुरू हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आँच आप मीडियम रख लीजिए, बहुत तेज़ आँच की जल्दी से लहसुन अदरक जो है वो जल जाएगा, लेकिन वो हमारे खाने का जो टेस्ट है उसको ख़राब कर देते हैं। तो जब तक हमारा ये लहसुन अदरक फ्राई होता है, जल्दी से आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून कलौंजी का, और थोड़ी सी जो है क्वार्टर टी स्पून ऐड किया है हमने अजवाइन का। ये दोनों चीज़ें भी साथ ही हमारी रोस्ट हो जाएंगी। और उसके साथ हम ऐड कर देंगे इसके अंदर टमाटर। 2 टमाटर मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने तक हम इनको करेंगे कुक। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, साथ हम इसके ऐड कर देते हैं 2 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी आप काट के तो अपने इसके मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से पकाने के बाद हम अभी इसमें कोई भी ड्राई मसाला ऐड नहीं करेंगे, हम इसके अंदर डायरेक्ट ऐड करेंगे गोभी का। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब गोभी है, इसको हमने ऐड कर लिया और इसको हम फ्राई कर लेंगे इन सब चीज़ों के साथ। गोभी को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड किया है, 1 चम्मच ऐड किया है पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हमने हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक का ऐड कर लिया। नमक और मिर्च आप अपने पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, हाफ़ कप हमने ऐड कर लिया दही का। दही जो है वो बड़ा लाजवाब टेस्ट है। दही के साथ हमने इसके अंदर ऐड कर लिया थोड़ा सा पानी भी, बिल्कुल हमने छींटा छींटा लगाने के लिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया। और अब हम इसको कवर करके कुक कर रहे हैं जब तक हमारी गोभी जो है वो गल जाए। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी गोभी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, और लाजमी इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी को। सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं, बड़ा मज़े का लग रहा है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी ऐड कर दी है चाट मसाला। चाट मसाला जो इसको बड़ा चटपटा सा बना देगा हमारी गोभी को, और इसके टेस्ट को बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ, और गर्मा-गर्म इसको सर्व करेंगे। बहुत लाजवाब बनती है, बड़ी झटपट सी गोभी बन जाती है। अगर आपके पास टाइम कम है या आपको कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में ख़वातीन का बिल्कुल दिल नहीं चाहता चूल्हे के आगे घंटों-घंटों खड़े होने के लिए, तो आप लाज़मी इस गोभी को ट्राई कीजिए और आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।